और हमारे पीछे जो आप ये युवाओं का भीड़ देख रहे हैं और जो युवा आज गर्दनी बाग पाटलिपुत्रा की धरती पर बैठे हुए हैं, ये युवा कोई चोर नहीं है, ये युवा कोई लुटेरे नहीं है, ये युवा कोई डकैत नहीं है। मैं इसलिए इस चीज़ की संज्ञा दे रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से कल पटना में इन अभ्यर्थियों के ऊपर पुलिसिया लाठी से पीटा गया और बर्बरतापूर्ण जो पुलिस का कार्य किया गया इन पर, इसलिए हमने चोर लुटेरे और डकैत की संज्ञा दी इन लोगों को कि ये चोर लुटेरे और डकैत नहीं है, ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं और ये अपने हक के लिए इस आज पाटलिपुत्रा मगध की धरती पर उतरे हुए हैं। इनको हक चाहिए। और नीतीश कुमार जी, आप अगर चाहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था से इनको पिटवा करके और यहाँ से आप गर्दनी बाग की इस धरती से हटा सकते हैं तो ये भूल जाइएगा, क्योंकि ये मगध की धरती है। यही मगध की धरती है जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा किया। और ये जो युवा आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे युवा चाणक्य हैं और यही युवा इस बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा करेंगे। इनके पढ़ाए हुए हर एक शिक्षार्थी, हर एक जो बच्चे होंगे वो चंद्रगुप्त मौर्य तैयार करेंगे और इस बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे। आप भूल रहे हैं कि आप किसकी उपज हैं, आप भूल रहे हैं कि आप भी किसी आंदोलन के उपज हैं और इसी आंदोलन को आप दबाने के लिए आप न जाने क्या क्या कार्य कर रहे हैं। और आइए हम इन अभ्यर्थियों से बात करते हैं। 1 अगस्त से ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से आप लोगों से बात करने की कोशिश की गई? नहीं सर, सरकार की तरफ से कोई सिर्फ आश्वासन ही मिला हम लोग। अरे आश्वासन का तो बात ही छोड़िए, ये तो झूठी और निकम्मी सरकार है। दोनों में होड़ लगी हुई है। नीतीश कुमार जी अलग झूठ बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी अलग झूठ बोल रहे हैं और अधिकारी पदाधिकारी तो बस चापलूसी करने में लगे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों पर सर? क्योंकि वोट तो देकर हम ही लोग इनको आज सत्ता में बैठाए हैं और भूल गए हैं कि जिस सिंहासन पर ये लोग बैठे हुए हैं वो सिंहासन की देन हम लोग हैं। देखिए, हम आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताना चाहते हैं कि हम लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी है, अगर हम लोग चाहें तो उनकी सत्ता को जो है, अगर हम लोग 2 लाख की संख्या में है तो 2 करोड़ को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे पास इतनी ताकत है। हम लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BA DLED करके और सीटेट पास करके आए हैं, हम लोग स्टेट पास करके आए हैं। और हम लोग की डिमांड क्या है? हम लोग डिमांड यही न करते हैं कि हम लोगों को बस स्कूल में भेजे। हम आप तो अपनी डिमांड क्या है? स्कूल में मत भेजिए, ये बात कहिए कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कि हमारा हक चाहिए और हमारा अधिकार चाहिए। जी, आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, राइट्स है, क्योंकि हम सारी अहर्ता को पूरी कर रहे हैं। पूरी अहर्ता को जितनी भी डिमांड है, जितना भी डिमांड है, सारा को फुलफिल कर रहे हैं। फिर भी हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। किसकी गलती है? ये कहीं ना कहीं हम लोगों की और सिस्टम की गलती है। सरकार जो है एकदम निकम्मी, गूंगी, बहरी और कान में तेल डाल के सोई हुई है और हम लोग जो है 3 साल से रोड पर पड़े हुए हैं। और इस बार अंतिम है, या तो नोटिफिकेशन ले करके जाएंगे और नहीं तो हम लोग इसी गर्दनी बाग में जो है लगातार धरना प्रदर्शन में लगातार आप लोग धरना पे बैठे रहिएगा। जो है इससे पहले हम लोग 22 दिन तक थे और अभी 7 दिन हुआ है, ये 27 दिन भी चल सकता है। और ये लगातार जो है जब तक नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं तब तक आप लोग हटेंगे नहीं। इस बार हम लोगों को जो है लिखित रूप से नहीं, हम लोगों को हाथ में नोटिफिकेशन का कागज चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या लगता है, 6ठा चरण वाला फिर से इतिहास दोहराने का इरादा है क्या? सरकार को ये पता नहीं कि 6ठा चरण में क्या है। 6ठा चरण वाला इतिहास जो रहा है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और उन्होंने आमरण अनशन तब तोड़ा जब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। इस बार भी वही होगा। इस बार भी हम लोग भी जो है 7वें चरण के लिए जब भी हम लोग डिमांड करते हैं कि 7वां चरण हम लोग को दीजिए। पिछले बार बजाप्ते सरकार के पैड पर लिखित रूप से हम लोगों को मिला था कि आप लोग अनशन बंद कर दीजिए, हम लोगों को आप लोगों को जुलाई में जो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब बताइए कि हम लोग कैसे नहीं मानते, क्योंकि इनका शिक्षा मंत्री भरोसा नहीं हम लोगों को, विभाग पर था। लेकिन अब विभाग से भी भरोसा उठ गया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग ज़्यादा अगर माइग्रेशन का प्रॉब्लम हो जाए हम लोग को, तो कुछ ऐसा दिन आने वाला है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीवित हैं तो आज खाने की जरूरत पड़ रही है, कल ऐसा ना हो कि बेरोजगारी हालात में जीने से अच्छा है मर जाना बढ़िया है। सरकार अगर नहीं चाहती है कि वो अपना जिद पर अगर वो अटल ही रहेंगे तो वो कह दे कि हम नियुक्ति करने वाले नहीं हैं और ये टाल मटोल करके जो टाइम पास कर रहे हैं। 6ठा चरण खत्म होगा, 7वां आएगा, खत्म कब होगी वो तो कम से कम क्लियर कर दे वो।